नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का आज के सेशन में जिक्र करने के लिए। पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय खबर में चूंकि दुनिया भर की सुर्खी बनी हुई है एक ऐसी घटना जो कि हमारे गल्फ कंट्री से निकल कर आ रही है। गल्फ कंट्री में कुवैत से निकल कर आ रही है, जहां 40 भारतीय एक बिल्डिंग में लगी आग के चलते मर गए। आपके दिमाग में उठने वाला पहला प्रश्न, भाई साहब इतने सारे भारतीय वहां कर क्या रहे थे, कुवैत है कहां? ये सारी जानकारी आज के सेशन में। इतने सारे लोग मरे क्यों, ये तो कारण है जो आपको पता लगाना है, बताएंगे हम भी अपने सेशन में। लेकिन इतने सारे लोग एक साथ एक जगह दुनिया में आग लगती है तो भारतीय मर जाते हैं, ये क्या कहानी है? तो चलिए इस पूरी कथा को अब विस्तार से जानते हैं। कहां की घटना है, क्यों घटित हुई और इस पर किस तरह से बचाव किया जा सकता है, सारी बातें चर्चा में लाते हैं। देखिए दुनिया भर की इस समय हेडलाइंस बनी हुई हैं। एटलीस्ट 41 किल्ड इन बिल्डिंग फायर इन कुवैत। कुवैत बिल्डिंग फायर लाइव अपडेट। 40 इंडियन मारे गए, जिनमें से 49 लोग उपस्थित थे, उनमें से 40 इंडियन थे जो यहां पर आग लगने के कारण मर गए। अब थोड़ा सा मैप को समझते हैं, कहां पर है ये जगह। देखिए आप लोग अगर भारत से पश्चिम की तरफ चलेंगे, दिशाओं को पढ़ने का तरीका आपको ऑलरेडी आता है कि अगर पूर्व पश्चिम को इस तरह से डिसाइड किया जाए, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है। अगर हम भारत से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए जिस गल्फ में आप एंट्री करते हैं इसका नाम पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ में बिल्कुल किनारे पर यहां पर एक देश है, देखो ये रहा, एक दूसरा देश। ये जो देश है ना, ये एक तरह से इराक के मुहाने पर स्थित है। अगर आप इराक की अगर लड़ाई सुनते हैं, जिसमें अगर आपने एयरलिफ्ट करके फिल्म देखी है अक्षय कुमार की, तो वो असल में इसी जगह के लिए ही बनी हुई फिल्म है कि उस समय कुवैत पर इराक के सद्दाम हुसैन ने चढ़ाई कर दी थी। क्यों करी थी उसके पीछे का कारण भी बताएंगे। तो देखिए इराक जो है ना, वो इतनू सा, मतलब यहां पर हमें जूम करने की फैसिलिटी नहीं है, तो आप समझ लेना ये पीछे पूरा की पूरा इराक है। और इराक से इस क्षेत्र के अंदर छोटा सा रास्ता निकलता है, मतलब अपन को मैप में छोटा दिख रहा है, मतलब होगा कुछ 1 किलोमीटर टाइप से, इतना सा ही बंदरगाह है जो इराक को पर्शियन गल्फ में एंट्री देता है। इराक बहुत बड़ा देश है, लेकिन इस बहुत बड़े देश को थोड़ा सा बस मुहाना मिलता है पर्शियन गल्फ में। अदरवाइज अगर थोड़ा सा कुवैत और बड़ा हो जाता तो ये समझ लो कि ये रास्ता भी उसका बंद हो जाता। तो इराक ने सोचा कि ये पूरा की पूरा पर्शियन गल्फ में अगर रास्ता लेना है तो क्यों ना मैं कुवैत को कब्जे में ही ले लूं। कुवैत को कब्जे में ले लूं तो ये पूरा पूरा क्षेत्र मेरा हो जाएगा, तो मुझे पर्शियन गल्फ में एंट्री मिल जाएगी। तो ये मैं मतलब बियॉन्ड कंटेक्स्ट बता रहा हूं, लेकिन चूंकि वर्ड मैपिंग भी आपको पैरेलली समझते चलनी है, तो इसलिए आप इस चीज को समझते चलिएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इस घटना को आप क्यों पढ़ रहे हैं अब वो सुनिए। हाँ, मैं एक तथ्य और बता देता हूं। इराक जिस जगह से यहां एंट्री करता है, वहीं पर दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, जिसे आप मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं, वो पाई गई थी। मेसोपोटामिया कहां पाई गई थी? तो इराक के अंदर 2 नदियां हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस, उनके बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। आइए तो कुवैत पर आते हैं। कुवैत यहां पर दिख रहा है, खाड़ी में लगा हुआ है, तो इसका मतलब खाड़ी देश हुआ। खाड़ी देश जिसकी कैपिटल है कुवैत सिटी। निश्चित ही खाड़ी में है तो तेल के प्रचुर भंडार होंगे। तेल के प्रचुर भंडार होंगे तो तेल से इकोनॉमी भी बढ़िया चलती होगी। तो बिल्कुल यहां से जो इकोनॉमी है वो भी बहुत अच्छे से रन करती है, ठीक है साहब। यहां पर एक बिल्डिंग के अंदर आग लगती है और उस बिल्डिंग के अंदर आग लगने पर 49 लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है साहब। अब ये जो घटना हुई वो घटना बुधवार के दिन सुबह 4:30 बजे के आसपास हुई बताई, जिसमें यह पता चला कि ग्राउंड फ्लोर के किचन में आग लगी थी और वो धीरे धीरे पूरी इमारत में फैल गई और इमारत के अंदर रह रहे लोगों का दम घुट गया और वो मारे गए। तो यहां पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मॉर्निंग की तस्वीर है। सुबह 4:30 बजे के अराउंड किचन में आग लगी और वो किचन के अंदर लगी हुई आग किस तरह से पूरी इमारत को अपने कब्जे में लेने के लिए शुरू कर दी। हालांकि यहां पर तुरंत पहुंच करके दमकल कर्मचारियों ने प्रयास तो किया इस जगह पर कि किस तरह से आग को कंट्रोल में पाया जाए, लेकिन सांस घुटने से, दम घुटने से लोगों की मौत हो गई। अब इस हालात को आप थोड़ा सा विजुअलाइज करें। कैसे विजुअलाइज करें? आपको यहां एक मल्टी स्टोरी दिख रही है और इस मल्टी स्टोरी के नीचे जिस जगह आग लगी है, इस जगह पर सुबह 4:30 बजे किचन में आग लगी। तो 2-4 बातें समझते हैं, इससे आपको वो परिस्थिति समझ में आएगी जो भारतीय लोग विदेश जाकर सहन कर रहे हैं। देखिए यहां पर 4:30 बजे का अर्थ यह हुआ कि ये लोग किचन में डेफिनेटली कुछ कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। क्यों कर रहे थे भाई? क्यों कर रहे थे? बोले खाने पीने के लिए कर रहे होंगे। कौन लोग थे ये लोग? असल में यहां पर बड़ी संख्या में भारतीय लेबर रहती है
और भारत की जो लेबर है ना वो कुवैत की कुल आबादी का 21% है। अगर कुवैत की आबादी 40-42 लाख है तो उनमें से 10 लाख केवल इंडियंस कुवैत में रहते हैं। और वो यहां पर करते क्या हैं? वो यहां पर वो सारे काम जो कि सर्वेंट्स को करने होते हैं, जैसे या फिर कहिए कि मतलब कंस्ट्रक्शन लेबर की तरह से काम करना, होटल लेबर के अंदर काम करना, यानी कि वो सारे काम जो कि एक सी क्लास काम में माने जाते हैं, जिनको आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर सबसे उस दर्जे का मानते हैं कि हाँ भाई, प्लम्बर का कार्य करना हो, चिनाई का काम करना हो, होटल बार का काम करना हो, ये सारे काम करने के लिए जो लेबर गई हुई है वो इंडिया से जाती है बड़ी मात्रा के अंदर। ठीक है, तो यहां की आबादी का 21% भारतीय हैं। कामकाजी आबादी में 30% हिस्सा भारतीयों का है। 42 लाख 2022 में आबादी थी, यानी लगभग 10%, 10 लाख लोग यहां पर भारत के लोग रहते हैं। यहां पर ये लोग जिस तरह के काम करते हैं उसमें से लेबर का काम मुख्य है, बिल्डिंगों का बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम करना, ये प्रमुख कार्य हैं। ये जो लोग मारे गए ये भी कंस्ट्रक्शन लेबर ही थे, यानी ये भी कंस्ट्रक्शन का काम ही करने वाले थे। अब आप पूछेंगे कैसे हुआ ऐसी घटना, एक ही जगह पर ये लोग इतने सारे कैसे मर गए? असल मायने में ये देश दुनिया के जो हैं ये देखने में बहुत ज़्यादा पैसा देते हुए दिखते हैं। मैं आपको एक नंबर दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि दुनिया भर में कितने भारत के जो नौकरी करने गए हुए लोग हैं वो लेबर का काम करने के लिए गए हुए हैं। आइए एक फिगर देखते हैं। भारत की पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया था गल्फ कंट्रीज को लेकर के, तो वहां पर यह जवाब सरकार के द्वारा दिया गया था कि कितने कितने लोग कौन से देश में काम करते हैं। 2022 की यह खबर है। बहरेन में 3 लाख लोग भारतीय लेबर हैं जो काम करते हैं। कुवैत में 9,24,000, 2022 का आंकड़ा है ये। ओमान के अंदर 6,53,000, कतर के अंदर 8,44,000, इसी प्रकार से सऊदी अरब के अंदर 24,65,000 भारतीय लेबर, और दुबई यानी यूएई के अंदर 35,54,000 भारतीय लेबर काम करती है। कुल मिलाकर के 87,51,000 भारतीय लेबर इन देशों के अंदर काम करती है। वर्क फोर्स है जो भारत से इन देशों में काम करने गई हुई है, और हर साल के हिसाब से यहां पर लेबर निरंतर जा रही है काम करने के लिए। इनमें से सबसे ज्यादा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई वो देश हैं जो हमेशा टॉप पर रहते हैं लेबर मंगाने में। रिसेंट डेज में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने सबसे ज्यादा लेबर भारत की मंगाई है। अब एक बार ये तस्वीर देखिए, क्योंकि यहां से आप स्थिति को समझ पाएंगे। ये वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में समझिए कि लोग रहते थे। उदाहरण के लिए सैंपल फ्लैट समझ लीजिए, कुछ इस प्रकार की बिल्डिंग्स होती हैं। उन बिल्डिंग्स में कोई एक फ्लैट जिसमें इन लेबर्स को रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? जैसे आप ट्रेन की बर्थ देखते हैं, कुछ उस प्रकार की बर्थ बना करके इनको रखा जाता है। हालात आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यहां से जो भारत की लेबर गई है वो वहां जाकर, अब बात आप कहेंगे कि रखा जाता है क्यों बोल रहे हो? असल मायने में इन लेबर से कहा जाता है कि आपका रहना खाना सब हमारी तरफ से होगा, आप वहां पर चलिए, बढ़िया तनख्वाह बचाइए और घर आइए। लेकिन वहां जाके पता चलता है कि वहां रहना खाना बहुत महंगा है। इतना महंगा है कि अगर व्यक्ति अपनी जेब से वहां का घर किराए पर लेने लगे तो संभव है कि उसकी पूरी कमाई उस घर के अंदर चली जाए। तो यहां पर शेयरिंग तरीके से लोगों को रखा जाता है, यानी कि एक छोटे से प्रमाइसेस के अंदर 100-100 लोगों को भरकर रखा जाता है। अब आप सोचिए ना, जैसे ट्रेन के अंदर बर्थ होती हैं, इस तरह से लोगों को यहां पर रखा हुआ है। यानी लोग, अच्छा, और सुविधा के नाम पर क्या दे दिया जाता है कि आपको एसी मिलेगा चलता हुआ। अब एसी यहां की मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि हरियाली है नहीं, सूखा है, एकदम डेजर्ट है। एसी इसलिए मिल जाएगा क्योंकि आप वैसे भी अगर पानी मांग लिए इनसे कूलर चलाने के लिए, तो पानी पीने के लिए नहीं है इनके पास, पानी फिल्टर करके पीते हैं, तो एसी ही इनके पास एक सस्ता ऑप्शन है। तो ये एसी टिका करके अपने देश के लोग सोचते हैं कि एसी में रहते हैं, बढ़िया खाते हैं क्योंकि मालिक खाना खिलाता है, बाद में जो पैसा बचता है उसको घर ले आते हैं। तो इस प्रकार से एक ही जगह पर भर करके जो बड़ी संख्या में लोग रखे जाते हैं, उन लोगों के साथ ये हादसा हुआ। अब एक बड़ा पॉइंट यहां पर और निकलता है। सुबह 4:30 बजे किचन में काम करने से, अब होता क्या है ना, जनरली ऐसा होता है कि ये लोग, अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप घर में एक अपनी परिपाटी, एक पैटर्न फॉलो किया करते थे। क्या पैटर्न फॉलो करते थे? घर का खाना खाना। आप में से बहुत सारे लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं, सबसे ज्यादा जिस चीज को मिस करते हैं वो घर का खाना होता है। यहां पर भी कोई ना कोई तो ऐसा रहा होगा जो घर का खाना बनाने का ट्राई कर रहा होगा कि भाई मैं मेरे घर का खाना बना लेता हूं, नौकरी पे जब जाऊंगा अपना घर का खाना लेकर जाऊंगा। ऐसा ही कोई खाना बनाने वाला रहा होगा जिसका सिलेंडर ब्लास्ट कर गया या गैस लीक हो गई, जिसके चलते यहां पर आग लग गई और दम घुटने से ये लोग मर गए। ऐसा शुरुआती मामलों में पता चला है।
यहां पर जो मैक्सिमम वर्कफोर्स है वो अपने यूपी, बिहार, केरल, तमिलनाडु इन राज्यों से जाकर रहती है। यहां की ये तस्वीरें अपने आप में दिखा रही हैं कि किस प्रकार से एक छोटे से घर के अंदर रह रही इतनी सारी लेबर, लगभग 90 से ज्यादा लोग रह रहे थे एक छोटे से घर में। आप सोचिए 90 से ज्यादा लोग, 3-4 लोग नहीं रहते यहां पर, वहां 90 से ज्यादा लोग रह रहे थे। ठीक है, यहां पर भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा वहां के लोगों से बात की गई, वहां पर अपने एम्बेसडर को भेजा गया कि आप तुरंत वहां पहुंचे। भारत के प्रधानमंत्री ने भी तत्काल प्रभाव से मीटिंग बुलाई, रिलीफ जो अपनी तरफ से दिया जा सकता था उनके लिए सारे प्रयास करने के लिए बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से खबर आई कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से हर व्यक्ति को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और जो घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कटिंग भी भारत की तरफ से निकलकर चली आई। ठीक है, यहां पर ये प्रॉपर तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इस बारे में जानकारी दी कि कुवैत में क्या हुआ है। साथ ही साथ हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उसका नाम मंगाफ है। उनमें से 56 लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उन 56 में से भी 9 लोग आईसीयू में हैं, यानी कि क्रिटिकली इंजर्ड हैं अभी भी। ये कुवैत टाइम्स की खबर है जो इस चीज को पूरी तरह अपडेट दे रही है। भारत के जो एम्बेसडर हैं वो यहां पर मंगाफ फायर के अंदर जो घायल हैं उनसे मिलने के लिए कुवैत के अंदर गए हुए हैं। इस जगह का नाम मंगाफ है जहां पर यह घटना घटी है। ये तस्वीरें हैं जहां पर भारत की एम्बेसी, जो इंडिया की एम्बेसी कुवैत में है, उसने अपडेट दिया है कि हम लोग यहां पर पूरी तरह से इनके साथ हैं, संपर्क में हैं, वहां के प्रशासन के संपर्क में हैं, जो भी आवश्यक कार्रवाइयां होंगी वो हम सब करेंगे। दुनिया भर की तरफ से, सऊदी की तरफ से, यूएई की तरफ से भी इस बात पर बहुत संवेदना व्यक्त की गई है कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। तो एक प्रकार से ये समझिए कि यहां पर ये जो लेबर्स थी जिस तरह से काम कर रही थी, उन लेबर्स के साथ ये हादसा हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत दुखद घटना है। इस पूरी इमारत में 195 मजदूर रह रहे थे। कुवैती मीडिया का कहना है कि यहां पर ये जो लोग रह रहे थे, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है एमबीटीसी ग्रुप, उसके द्वारा इस बिल्डिंग को किराए पर लिया हुआ था। उस जगह पर 95 और पूरी बिल्डिंग में 195 लोग रह रहे थे। आप विचार कीजिए, 195 से ज्यादा मजदूर रह रहे थे, जिनमें से अधिकतर लोग केरल और तमिलनाडु के होने की आशंका जताई है। और भारत के ही मूल का व्यक्ति था ये जो एनबीटीसी ग्रुप का मालिक है ना, ये एक मलयाली है, यानी कि केरला का आदमी है, जिसका नाम है केजी अब्राहम। केजी अब्राहम केरल के तिरुवल्ला से रहने वाला है और यहीं से लोगों को लेबर बना के वहां ले जाता है, उनसे काम करवाता है, बकायदा ये बड़ा ग्रुप चलाता है वहां पे। ये कंपनी 1977 से ही कुवैत के ऑयल इंडस्ट्रीज का भी हिस्सा बनी हुई है, यानी कि काफी बड़ा ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप में भारतीय मूल का ग्रुप है। मतलब इंटरेस्टिंग बात देखिए कि भारत की लेबर तो वहां काम करती है और जो लोग धंधा सीख गए वहां जाकर के वो अपना व्यवसाय विकसित कर लेते हैं। तो यहां पर अरब टाइम्स के मुताबिक मरने वालों की जो उम्र है वो 20 से 50 साल के बीच में बताई गई है। उनमें से मैक्सिमम लोग केरल, तमिलनाडु और नॉर्थ इंडिया से बताए गए हैं। ठीक है, ये अपडेट रहा। यहां की जो खुद जो मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उन्होंने बाकायदा इस बात पर कमेंट करते हुए कहा है कि मंगाफ ट्रेजेडी इज रिजल्ट ऑफ कंपनी बिल्डिंग ऑनर्स ग्रीड, यानी कि जो बिल्डिंग ऑनर है और जो कंपनी है जो इनको किराए पर रखी हुई है, उनके लालच का नतीजा है। लालच का नतीजा क्यों है? क्योंकि ये लोग इतनी सी कंजेस्टेड जगह में इतने सारे लोगों को रखे हुए थे, इसीलिए यहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि ऐसी और भी जगह जहां पर भी इस तरह से लेबर्स को कंजेस्टेड प्लेसेस में रखा गया है, उनकी चेकिंग करने के लिए मतलब बोल दिया गया है कि वो जाएं और इसकी पूरी जांच करें। जो अधिकारी हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। कुवैती मीडिया के अनुसार यहां पर ग्रीड के कारण ऐसा हुआ है। तो ठीक है साहब, उम्मीद है अब आप लोगों को ये अपडेट पूरा की पूरा मिल गया होगा। अब ये जब लोग बाहर जाते हैं तो हमारे लिए क्या फायदा होता है? यही लोग हैं जब बाहर जाते हैं तो बड़ी मात्रा में वहां से धन कमाकर इंडिया लेकर आते हैं। भारत जब सेलिब्रेट करता है कि हमने इतना रेमिटेंस प्राप्त किया, हमने इतना विदेशी मुद्रा भंडार प्राप्त किया, तो असल मायने में यही हमारे लेबर्स हैं जो बाहर काम करने गए हैं, वहां से पैसा कमा के भारत लौटते हैं और भारत को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद करते हैं। दुनिया में अगर हम गर्व से कहते हैं कि भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस से प्राप्त किया है, या फिर कहिए कि दुनिया में सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भारत है, तो इसका एक दूसरा मीनिंग भी है कि हमारे सबसे ज्यादा लोग बाहर लेबर बनकर गए हुए हैं, वो वहां से कमा कमा करके देश के लिए पैसे लेकर आ रहे हैं। अब वास्तविकता में तो साथियों ये सोचने का समय है कि हम अपने देश में ऐसी कब सुविधाएं विकसित करेंगे कि हमारे लोग अपने ही देश में काम पाएं
और ऐसी स्थान पर जब काम करने जाएं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से वो रेस्पेक्ट मिले जिसको वो डिजर्व करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत दुख होता है जब भी मैं बाहर गया, मैं गल्फ कंट्रीज़ की तरफ जब गया तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जब हमारे भाई यहाँ से वहाँ जाते हैं काम करने के लिए तो उनके घर परिवार वाले उन्हें इस तरह से कि भाई विदेश जा रहे हैं काम करने के लिए, उन्हें वहाँ भेजते हैं। वो किन परिस्थितियों में वहाँ काम करते हैं, काम करके इतना प्यार और स्नेह से वो लोग वहाँ से अपना सामान खरीद के लाते हैं, अपने बच्चों के लिए सामान लेकर के आते हैं। बहुत सारी फ़्लाइट्स, जैसे हमारे जयपुर की जो गल्फ़ कंट्रीज़ से फ़्लाइट्स चलती हैं, उनको अगर आप देखें तो कोई टीवी लेकर आ रहा है बच्चों के लिए, कोई कपड़े भर के ला रहा है, उनको आते हुए देखते हैं उनके परिवार में, मतलब उनको सही मायने में देखकर ऐसा लगता है कि ये भी भारत के प्रतिनिधि हैं जो देश के बाहर जाकर के भारत का गर्व से मान ऊंचा बढ़ा रहे हैं, भारत की साख बढ़ा रहे हैं। भारत के कामगारों को अगर बाहर स्थान मिल रहा है, इसके पीछे का बड़ा कारण भी ये है कि भारत की ये साख है कि ये लोग अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, कोई चीट नहीं करते हैं, ये काम के प्रति वफादार होते हैं। ये एक इमेज है इंडियंस की दुनिया के अंदर। अगर कोई इंडियन व्यक्ति है तो उसे लोग रखना पसंद करते हैं काम के लिए कि ये लोग हमारे साथ चीट नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे। इस तरह से भारतीय कामगारों को वहाँ रखा जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार बहुत सी चीज़ें व्यथित भी करती हैं। जब देश में बाहर से लोग लौट के आते हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट के जो लोग खड़े होते हैं, जो ये चेक करते हैं कि कोई टैक्स बचाने के लिए बाहर से सस्ता गोल्ड तो नहीं ले आया है, वो जब उन लोगों के साथ बर्ताव करता है ना, मतलब कस्टम ऑफिसर्स जब डील करते हैं, तो हमारे विभाग की तरफ से, मतलब सरकार को इस विषय पर विचार करना चाहिए कि जब हमारे ये कामगार विदेशी मुद्रा लेकर आ रहे हैं, हमारे देश के लिए धन लेकर आ रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे इसलिए कमाने बाहर गए थे, बाहर से कमाकर लौट भारत ही रहे हैं, भारत को भी धन से परिपूर्ण कर रहे हैं, दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं, उनके साथ में जो आवश्यक सम्मान है ना, वो उन्हें एयरपोर्ट पर जरूर मिले। साथियों, जब मैं बहुत द्रवित हुआ जब मैंने ये सीन देखा कि ये लोग जब आते हैं ना, भारत से कामगार करके बाहर लौट के आते हैं, उनके साथ में वो जो खड़े हुए अधिकारी लोग होते हैं या फिर कस्टम्स के जो भी सिपाही लोग होते हैं, वो इस तरह से उन्हें इतनी पैनी निगाहों से देख रहे होते हैं कि तुम तो चोरी करके ला रहे हो, तुम तो गोल्ड लेके आ रहे हो, बताओ तुमने टैक्स बचाया है। माना कि कस्टम का काम है कि कोई टैक्स इवेजन ना करे, माना कि वो ये चेक करना चाहता है कि कहीं कोई बिना टैक्स की वस्तु ना ले आए जिससे देश को पैसे का नुकसान हो, लेकिन ये काम बहुत प्यार मोहब्बत से भी हो सकता है। एयरपोर्ट के स्टाफ जिस तरह से काम करता है, वो भी किसी को बम ले जाने नहीं देता, वो भी किसी को चाकू छुरा या फिर कुछ ले जाने नहीं देता, लेकिन पूरी इज्जत से आपको अंदर बिठाता है, पूरी तरह बाहर लेकर आता है। थिंकिंग की प्रोसेस की आवश्यकता है। देखिए, खैर इस बात से अगर आपको कुछ कनेक्शन मिले तो जरूर बताइएगा। ये सारा कंटेंट की पीडीएफ अपनी पाठशाला.com पर मिल जाएगी, नंबर 1। और हमारे जो नोट्स हैं, जो हमारे कंटेंट में ये सब बातें जो लिखी हुई हैं, ये हमारे बुक्स में जो हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है वहाँ से ले सकते हैं। हमारे कोर्सेज भी अपनी पाठशाला से आप ले सकते हैं। थैंक